बहुत गंदी आदत है जी। इस वक्त आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है, लेक्चर नंबर 1, एडवांस लेवल सोशल मीडिया मार्केटिंग। वेलकम आप सबको आज के सेशन में। आज के सेशन में हमने दो चीजें सीखनी है कि कैसे हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू। अगला हमारा चैप्टर होगा ऑर्गेनिक फ्री मार्केटिंग। ठीक है, ये दो पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ऑल ऑफ यू क्लियर? अब मजीद मुझे कोई इंटरप्ट ना करे ड्यूरिंग द लेक्चर कि सर ये समझना है तो ये समझना, सब समझाऊंगा, लेकिन आज के लेक्चर में हम ये दो पॉइंट समझेंगे। शुड वी स्टार्ट द सेशन? टाइप यस प्लीज। चैट ऑन रहने दें, कोई मसला नहीं, चैट ऑन रहने दें। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने साइन आउट वाले ऑप्शन पे जाएंगे जहां से आप अपनी चैट को मतलब कि अपनी आईडी को ऑफ करते हैं। वहां पे मैनेज एड्स का ऑप्शन होगा या एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन होगा, आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। याद रहे हम ओपन करने जा रहे हैं फेसबुक एड्स मैनेजर। इंस्टाग्राम के ऊपर जो एड लगेगा आपका वो फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू लगेगा। तो कितने लोगों का बैंक अकाउंट रेडी है, कितने लोगों को ऐसे अपना अकाउंट नेम आईडी स्टेटस शो होता है, अगर आप लोगों ने अटैच किया हुआ है, कितने लोगों का बैंक अकाउंट रेडी है, साथ साथ आप ये भी बताते रहेंगे मुझे। ओके चले, जिनका है तो दी बेस्ट। अटैच नहीं किया रेडी है तो मैंने अटैच करना प्रॉपर सिखाया हुआ, आप रिकॉर्डिंग में देखें, वरना मैं सेशन के आखिर में दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा जी, ये है जी एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड, एक टूल है। इस टूल के थ्रू दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी भी और छोटी से छोटी कंपनी भी, लाइक स्मॉल साइज कंपनी एंड बिग साइज कंपनी, सारे के सारे इस टूल के तहत एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आइदर उन्होंने फेसबुक के ऊपर ऐड चलाना हो या इंस्टाग्राम के ऊपर चलाना हो, किसी भी ऑब्जेक्टिव के ऊपर, चाहे 1000 रुपए का, चाहे 1 लाख रुपए का, चाहे उन्होंने कोई जूता बेचना हो या कोई आईफोन अब बेचना हो, कोई या घर बेचना हो, कुछ भी। ठीक है, इस एड्स मैनेजर के टूल के तहत आप एडवांस लेवल की मार्केटिंग और महंगे से महंगा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अगर आपको इसको यूज करना आए। अब हम चलते हैं जी, एक ऐड हम लगाते हैं, क्रिएट के ऑप्शन पे गए, क्रिएट के ऑप्शन पे गए। अच्छा चलिए, मैं साथ साथ अगर आपका कोई टेस्ट भी लेता रहूं तो कोई मसला तो नहीं, जरा गो थ्रू होता रहेगा। स्क्रीन का साइज मैडम मैं और कितना इसको बड़ा करूं, मुझे ये बताएं, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये ले, ये इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। मुझे ये बताओ कि अगर मुझे फेसबुक पेज लाइक्स की कैंपेन, जो कि सबसे सिंपल एक बच्चे को भी आती है, फेसबुक पेज लाइक्स की कैंपेन चलानी है, तो मैं यहाँ से किस ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करूंगा? कोई ऑब्जेक्टिव है इधर? ब्रांड अवेयरनेस पे, रीच पे, लीड पे, कैटालॉग पे, ट्रैफिक पे, कहाँ पे? मुझे पेज लाइक्स की कैंपेन चलानी है, सिर्फ एंगेजमेंट पे। और अगर मुझे पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन चलानी है तब भी एंगेजमेंट के ऊपर। तो मैंने एंगेजमेंट के ऊपर क्लिक किया, जो ही क्लिक किया नीचे अब हमारे पास ओपन हो गया। एंगेजमेंट की 3 टाइप्स हैं, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स एंड इवेंट रिस्पॉन्सेज। ये आपके काम का अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप सिर्फ पेज लाइक्स और पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। तो अभी मैं पोस्ट एंगेजमेंट का एक ऐड बना देता हूँ, SMM कोर्स पोस्ट एंगेजमेंट का ऐड है। यहाँ से मैंने बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कर दी। ऑन करें, ऑफ करें। ऑन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अगर रिजल्ट आपको अच्छा मिल रहा हो, फेसबुक अगर आपको चार्ज पर एंगेजमेंट कम कर रहा हो, तो फेसबुक आपके बजट को बढ़ा देता है ज्यादा रिस्पॉन्सेज के लिए। समझ आया कि नहीं? इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि आपकी जेब में थे 1000 रुपए, आपकी जेब में थे 1000 रुपए, ठीक है। आपने कहा कि मैं पहले 250 रुपए का बजट यहाँ पे सेट कर दूं, ये 250 रुपए का बजट सेट कर दूं मैं, इसलिए कि मैं पहले रिस्पांस देखूं। अगर 250 रुपए में आपको फेसबुक ने अच्छा रिस्पांस दिया, रिस्पांस से मुराद एंगेजमेंट अच्छी दी। अब एंगेजमेंट से क्या मुराद है, किस सूरत में पोस्ट एंगेजमेंट को आप जज करते हैं?
पोस्ट एंगेजमेंट को जज करने का क्राइटेरिया क्या, लाइक्स ज्यादा आ रहे होंगे, कमेंट्स ज्यादा आ रहे होंगे, शेयर हो रहा होगा, बस। ठीक है, ये होती है पोस्ट एंगेजमेंट। अब अगर 250 रुपए में आपको लाइक 10 पैसे की एक एंगेजमेंट पड़ रही है, लाइक 1 रुपए में, सॉरी 10 पैसे की आपको अगर एक एंगेजमेंट पड़ रही है, तो फेसबुक जब देखेगा कि अब आपका बजट होने लगा खत्म और आपको कॉस्ट पड़ रही है बहुत कम, तो फेसबुक ऑटोमेटिक आपका बजट थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता स्लाइटली ऑटो इंक्रीज करेगा कि आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो ज्यादा, क्योंकि आपकी टेस्टिंग हो गई है कामयाब। तो वो कामयाब आपको पता लगे ना लगे, फेसबुक को जो ही पता लगा उसने आपका बजट इंक्रीज कर देना और आपको रिस्पॉन्स ज्यादा आ जाए। क्लियर? ये आप इसलिए ऑन करते हैं। तो हम 250 रुपए का एक कैप लगा देते हैं। ये देखें, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड पर डे में वेरी, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिजल्ट। अगर आपको 1 रुपए पे 5 रुपए पे एक एंगेजमेंट पड़ रही है, तो फेसबुक आपका बजट इससे ऊपर नहीं जाने देगा। अगर कम पैसों में ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है तो बजट बढ़ा देगा, और आपको भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। फेसबुक ऑटोमेटिक आपको परफॉर्मेंस दे रहा है उसमें। तो हम कंटिन्यू कर देते हैं डेली का बजट लगा के। ठीक है, ये है जी हमारा एड सेट। ये था हमारा कैंपेन। कैंपेन में हम क्या चीज सिलेक्ट करते हैं, जरा रिवाइज करा दीजिए सारे लोग। कैंपेन इज इक्वल टू, कैंपेन इज इक्वल टू, ये जो पहला ऑप्शन है लिखा हुआ है, कॉपी करके बता दीजिए, देख के बता दें। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि आपने किस किस्म की मार्केटिंग, किस किस्म का मार्केटिंग प्लेटफॉर्म चूज करना है अपनी ऑडियंस के लिए। ठीक है, अब है एड सेट। एड सेट इज इक्वल टू ऑडियंस, प्लेसमेंट एंड बजट। ठीक है, आपको स्टार्टिंग से पता लग रहा है कि जी 18 प्लस। अब 18 प्लस मींस एज, ये आपको कंसिडर हो रही है। पोस्ट एंगेजमेंट एंड पेज लाइक्स, इसके अंदर आप एज 13 ईयर्स की भी लगा सकते हैं। पोस्ट एंगेजमेंट एंड फेसबुक पेज लाइक्स, इसके अंदर जो आपकी स्टार्टिंग एज होगी वो 13th भी लगा सकते हो ज्यादा रिस्पॉन्स लेने के लिए। लेकिन जब बात आएगी सेल्स की, जब बात आएगी इनबॉक्स वाले ऐड की, या मतलब सेल्स बेस्ड ऐड की, तो उसमें आपने एज क्या रखनी है, क्या एज रखनी है जो फेसबुक के ऊपर लिखा हुआ है 18 प्लस। 18 से कम लोगों को ऐड दिखाएंगे, फेसबुक आपका ऐड भी ब्लॉक करेगा, आपका अकाउंट भी सस्पेंड करेगा, क्योंकि ये इलीगल है। क्लियर? मैंने एज रख ली 18, ठीक है, मिसाल के तौर पे, और मैंने यहाँ से एज सेलेक्ट कर ली 40। जेंडर मैं कहता हूँ जी सिर्फ जाए फीमेल्स। इंस्टाग्राम पे ज्यादातर ऑडियंस कौन सी है, इंस्टाग्राम पे ज्यादातर ऑडियंस, मतलब ज्यादातर भी 60-70% ऑडियंस, 70% ऑडियंस बताइएगा, आप ऐसे दोनों को टारगेट कर सकते हो, फीमेल्स की है। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग, अब मैं आपको सिर्फ कीवर्ड दूंगा। हम क्या बेचने जा रहे हैं, हम बेचने जा रहे हैं, सपोज कर लें कॉस्मेटिक्स। ठीक है, अब कॉस्मेटिक्स ये मैं आपको रिवाइज भी करा रहा हूँ और आपको स्टार्ट से सिखा भी रहा हूँ। लगा रहे हैं हम इंस्टाग्राम का ऐड, ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, फेसबुक के ऐड से। इंस्टाग्राम का सिर्फ हम एक ऑप्शन चेंज करना है आखिर में जाकर। अब मुझे बताओ कॉस्मेटिक सेल करना है तो मैं क्या पहला कीवर्ड क्या लिखूंगा, यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं जो कि इंटरेस्ट होता है, और उस इंटरेस्ट के ऊपर लोग अटैच होते हैं। मीन्स टू से मैंने कुछ भी बेचना है तो मैं कॉमन इंटरेस्ट के लोगों को आपस में जोड़ूंगा कि मेरा जो इश्तिहार है वो इंटरेस्टेड लोगों तक जाए, और इंटरेस्टेड में भी फिर मजीद हाईली इंटरेस्टेड के बजट जाया ना हो, वो बंदा जिसने चीज परचेज करनी हो उस तक मेरा मैसेज जाए। उस तक मैसेज तब जाएगा जब आप उसके ख्यालात, और मतलब उसके ख्यालात का आपको पता होगा यार वो ये चीज लाइक करता है, वो ये चीज बाय करता है, वो ये चीज परचेज करता है। आपको कैसे पता लगेगा, आपको जर्नल कुछ कीवर्ड्स फीड करने हैं इस जगह पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं कॉस्मेटिक, पहला वर्ड ही हमारा कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक लिखा, तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें शो हो रही हैं। तो हम सबसे पहले जो ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे वो इंटरेस्ट वाली ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे। एक जॉब टाइटल भी आ रहा है, एक एम्प्लॉयर भी आ रहा है। क्लियर? एक जॉब टाइटल भी आ रहा है, एक एम्प्लॉयर भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम
बिल्कुल जो एक जनरल वर्ड होगा कॉस्मेटिक, और फिर इंटरेस्ट, क्योंकि उसका ऑडियंस साइज होगा बड़ा, आप उसको सिलेक्ट करोगे। अब कॉस्मेटिक आपने कर लिया तो आपको सिर्फ कॉस्मेटिक का कोई ब्रांड बता दीजिए प्लीज, अगर फीमेल यहाँ बैठी हैं, आप लोगों को तो हमसे ज्यादा बेहतर। वैसे तो अब मुझे भी बहुत ज्यादा हाउनो हो गया है कॉस्मेटिक्स के हवाले से, बट आप लोग बताएं। हुदा, हुदा ब्यूटी, हुदा ब्यूटी बिल्कुल आ गया, ये चेक करें जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। गोल्डन, ये हम एक लाइव कैंपेन बना रहे हैं गोल्डन पर। मुझे तो अच्छा खासा पता, सब कुछ पता लग गया भैया। आप लोग करें ना शादी, फिर मैं आपसे पूछूंगा, मुझे मैसेज करने का टाइम नहीं होगा आप लोगों के पास, जो शादीशुदा हजरात नहीं है। गोल्डन अप्पल नहीं आ रहा जी, ये सस्ती क्रीम है, ये कोई महंगी क्रीम का नाम बताएं। संदल वाइटिंग क्रीम, हाँ हाँ हाँ, नहीं जी, बस ये दो हमने लगाए। अब आ जाए जी सजेशंस में, अब हमारा दिमाग काम करना बंद हो गया, अब हम हो गए हैं डल, हमारी क्रिएटिविटी होगी स्टॉप, अब फेसबुक की क्रिएटिविटी स्टार्ट होगी जी। फेयर एंड लवली बिल्कुल आएगा, फेयर लवली लिखते हैं शायद इस, ये बिल्कुल वेरी गुड जी, एक्सीलेंट। ये अब आप देखें स्किन केयर, अब आपने रेलेवेंट कीवर्ड्स को क्लिक करना है। अब ब्यूटीफुल स्किन, मुझे आपने सिर्फ ये बताना है कि क्या मैं जो वर्ड्स पे क्लिक कर रहा हूँ वो टारगेटेड हैं कि नहीं, और उनका ऑडियंस का साइज भी आप देखो, ठीक है। ब्यूटी, मैक कॉस्मेटिक, नेचुरल स्किन केयर, ये बड़ी बड़ी मशहूर कंपनी आ गई हैं जिन बेड़ा गर्क कर दिए शोरूम का, खर्चे करवा करवा के। तो ये देखें आप जरा, ये मैं वैसे सारी सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन ठीक है, आप मिलते जुलते जोन जोन से वर्ड्स होंगे ना, ये सारे टारगेटेड वर्ड्स हैं और इन सबको ही हमें क्लिक करना चाहिए, ठीक है। ये आपने टारगेटिंग ऐसे बनाई, अभी मैंने हाफ बनाई है, अभी अब 15-20 मिनट लगेंगे, ठीक है। लेकिन आपने एक कंप्लीट बनानी है सजेशंस पे जाके सिलेक्ट करके, और ऐसे आपने अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करवाना है। दराज को भी बिल्कुल कर सकते हैं, वेरी गुड अमार मजीद भाई, एक्सीलेंट, बिल्कुल हम करेंगे दराज को। एक और भी ब्रांड है, कैन्यू के नाम से है कोई ब्रांड, क्या मशहूर ब्रांड है ये, कैन्यू और कॉस्मो के नाम से, किनो, ठीक है। ये नहीं आ रहा जी, के कैनवुड नहीं सर, मैं इन्वर्टर एसी की बात नहीं कर रहा। ओरी फ्लेम बिल्कुल आ गया जी। सजेशंस में आ जाए, अंगेज शॉपर्स, दराज लिखा तो आ गया, ठीक है। फेशियल, ठीक है, चेक करें जी। द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन पाकिस्तान इज व्हाट, कि आप फीमेल रिलेटेड कुछ भी ओपन कर लें, क्योंकि उन्होंने उन्होंने उन्हें तो कुछ भी परचेज कर, वो सब कुछ परचेज कर सकती हैं फीमेल्स, बट वो जो पैसों का लेन देन है वो आना है हस्बैंड के थ्रू, तो उनको टेंशन नहीं होनी। तो आप सुकून से कारोबार ओपन करें फीमेल्स का, उनको पिच करें एंड देखते जाएं सेल्स। एक्सपीरियंस से सीख लें मेरे, सेव दिस ऑडियंस। तौसीफ भाई हंस रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं, ये हमने ऑडियंस बनाई फीमेल कॉस्मेटिक, जो जोन सी ऑडियंस बनाओगे ना, जिस किस्म की ऑडियंस बनाओगे उसको आप नाम मेंशन, ये ऑडियंस है फीमेल की और कॉस्मेटिक की है, तो मैंने सेव कर दी, ठीक है। अच्छा जी, ये आपको ऑडियंस बनाना आ गई, सबको जिनको नहीं भी आती थी उनको भी क्लियर हो गया, बड़ा सिंपल हमने काम किया, ऑडियंस को बनाया और सेव किए। ये टॉपिक क्लियर है तो दोबारा कभी भी हम इसको नहीं समझेंगे अगेन, अभी समझना है तो समझ लीजिए। घरदारी भी सिखा रहा हूँ, बिल्कुल, घरदारी सबसे बड़ा चैप्टर है भाई, बीवी लाख रुपया तोला पड़ती है,
अच्छा, और अब सोना वैसे भी लाख रुपए तोला हो गया, 60,000 से शुरू हुआ था जब शादी हुई थी। अच्छा, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स रिकमेंडेड, हाँ 1,10,000 बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब ये ऑटोमेटिक, ये प्लेसमेंट, इन प्लेसमेंट से मुराद मैनुअल प्लेसमेंट्स भी हैं। वो हजरात जो 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल का अरसा लगा लें एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, आपने फिर मैनुअल प्लेसमेंट्स पे आना है कि आपने अपना इश्तिहार फेसबुक पे दिखाना है या इंस्टाग्राम पे दिखाना है। ऑडियंस नेटवर्क मींस फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल पे दिखाना है कि नहीं, मैसेंजर इनबॉक्स के अंदर आपका ऐड दिखे, फिर फीड डिटेल सब कुछ, इन स्ट्रीम एड्स, ठीक हो गया, इन स्ट्रीम आर्टिकल, ऐप एंड साइट्स। तो हम अभी क्या करेंगे, हम अभी काम कर रहे हैं आसान वाला। आसान वाले काम में हम फेसबुक के ऊपर छोड़ देंगे कि वो हमारा एड जहां जहां दिखा सकता है दिखाए, लोएस्ट कॉस्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। मैं खुशगवार मूड में हूँ, बिल्कुल मैं खुशगवार मूड में हूँ। अच्छा जी, अब आ गया जी यहाँ पे बजट एंड स्केड्यूल। ये आप देख सकते हैं ऑडियंस हमारी क्लियर है, प्लेसमेंट भी हमारी क्लियर है। अब आ गया बजट एंड स्केड्यूल के ऊपर। अब अमूमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, अमूमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? अमूमन मिस्टेक्स ये होती हैं, मैं आपको जरा बता दूं। बजट हम रखते हैं या तो लो काफी ज्यादा, या तो हाई काफी ज्यादा। मीन लो से मुराद कि हम रख देंगे 170 रुपए, हाई से मुराद हम रख देंगे 5,000 रुपया। फेसबुक ने अगर आपका बजट देखा, अच्छा ये आप सब एक्टिव हैं, प्रेजेंट हैं, तो टाइप यस। मैं आपको अपने उस बैड एक्सपीरियंस का एक ओपिनियन यहाँ पे दे रहा हूँ कि आपको कभी भी अगर उस लेवल पे काम करना पड़े तो आपको कोई बैड एक्सपीरियंस ना हो, इसको सुकून से सुनना, मजाक के अलावा हट के, ठीक है। बजट आपने अगर फेसबुक को शो कराया कि मेरे पास है ज्यादा, तो फेसबुक आपको ट्रीट करेगा। आप खुद ही सोचिए कि आपके पास हो मर्सिडीज कार और आप यूपीएस, बल्कि मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूँ। मैं इस्लामाबाद में था 2016 में, तो मेरे पास उस वक्त बाइक थी, बल्कि वो बाइक भी मैं अब्बू की मुल्तान से इस्लामाबाद लेके गया था। मैंने उस बाइक पे मैं गया इस्लामाबाद G11 के सेक्टर में, और मैंने कहा कि यूपीएस, एक दुकानदार को कहा कि नया एक ब्रांड न्यू मुझे यूपीएस दे दो। उसने मुझे यूपीएस विद बैटरी 22,500 रुपए का दिया, ठीक है। यूपीएस विद बैटरी 22,500। सेम उसी टाइम पे एक गाड़ी वाला बाहर खड़ा हुआ था और गाड़ी के अंदर एसी ऑन करके बैठा हुआ था, और उसने वहीं पर हॉर्न दिया। दुकानदार उसी के पास आया, उन्हें कहा कि जी गाड़ी में यूपीएस रखवा दो जितने का भी है, ठीक है। तो यूपीएस दुकानदार ने उसको रखवाया। जब उसकी इनवॉइस काटी तो 27,500 की काटी। मैंने कहा ये क्या, तूने मुझे खराब चीज दी? कहते नहीं सर, आपको भी वही चीज दी है जो मैंने उनको दी है, बट वो गाड़ी वाले लोग हैं तो हमने उनको वैसे ही ट्रीट किया। वो डायरेक्ट 5-1 हज़ार रुपए का ना उन्होंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब आप गए फेसबुक के पास, फेसबुक को कहा कि जी मैं हूँ न्यूबी या मैं हूँ एक्सपर्ट। फेसबुक नहीं जानता आपको। फेसबुक आपको कहाँ से जज करेगा? ये जो आप बजट लगा रहे होंगे, ये जो आप एडवर्टाइजमेंट का बजट, जितना कम बजट उतना लोअर लेवल पे आपको डील, जितना हायर बजट उतना हायर लेवल पे आपको डील। अब इसकी मिसाल समझ जाइएगा। मींस कि 5,000 रुपये आपने फेसबुक को स्टार्टिंग पर डे का, ये मैं कह रहा हूँ, ये जब बजट की बात जहां पे आ रही है, यहाँ पर डे आ रहा है, ठीक है, पर डे, ठीक है। कि अगर आपने फेसबुक को दिखा दिया कि आप हैं पैसे वाले, तो फेसबुक आपको कॉस्ट ज्यादा चार्ज करेगा और रिस्पॉन्स कम देगा। अगर आपने फेसबुक को दिखा दिया कि आप हैं इंतहाई लो लेवल के, आपके पास तो पैसे ही नहीं है, 170 रुपये एंड दैट्स ऑल, तो फेसबुक आपको उसी के अकॉर्डिंगली डील करेगा। अब आपको क्या करना है, दरमियाना रास्ता अख्तियार करना है, ठीक है। दरमियाना रास्ता अख्तियार करना है। एक आप रखेंगे टेस्टिंग बजट, एक आप रखेंगे रनिंग बजट, जो एड को प्रॉपर आपका चलता रहे। टेस्टिंग के लिए बजट कुछ और होगा, प्रॉपर जब एड आपका चलना शुरू होगा, मींस एड नंबर 1, एड नंबर 2, दो इश्तिहार, दो एडवर्टाइजमेंट हमारी चल रही है फेसबुक के ऊपर, स्पॉन्सर्ड पेड मार्केटिंग। एड नंबर 1 हमारा जो होगा, उस पर हमारा टेस्टिंग बजट हमने लगा दिया मिसाल के तौर पे 500 रुपीज पर डे,
और एड नंबर 2 में हमने बजट लगा दिया 1000 रुपीज पर डे, ठीक है, ओके। ये टेस्टिंग बजट है, ये जो दोनों हैं ये टेस्टिंग बजट है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपको रिस्पांस इस ऐड से ज्यादा आ रहा है या इस ऐड से ज्यादा आ रहा है। जिस ऐड पे बताइएगा जरा, किस ऐड पे ज्यादा रिस्पांस आ रहा होगा। आप आपस में कोई डिस्कशन करते हैं जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं यहाँ पे। ये इस वाली फिगर पे आपको ज्यादा आ रहा होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। नहीं 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 नहीं, ये बड़ा कॉन्सेप्ट। रिस्पॉन्स से मैं क्या मुराद क्या ले रहा हूँ, रिस्पॉन्स से मुराद क्या है, कॉस्ट पर एंगेजमेंट, कॉस्ट पर एंगेजमेंट, कि ये आपको कम पड़ रही होगी इस सिनेरियो में और ये इस सिनेरियो में ज्यादा पड़ रही होगी, लेकिन रिस्पांस तो इस सिनेरियो में ज्यादा आ रहा होगा, वो तो बात ठीक है, मीन इनकमिंग ज्यादा होगी, बट हमारा कंट्रोल कहां पर होना चाहिए, कॉस्ट पर एंगेजमेंट के ऊपर, ठीक है, ओके। अब आपने ये टेस्टिंग के बाद ये वाला ऐड हमारा फाइनल हो गया, हम आगे रनिंग बजट के ऊपर। अब रनिंग बजट में हमने क्या किया, हमने इसको पर डे का 1000 रुपया और रन कर दिया 7 डेज के लिए ब्लाइंड होके। क्या अब हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, कॉस्ट भी हमारी कम पड़ रही है, हो सकता है आपको एड की कॉस्ट इस पर भी कम पड़ रही हो। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, कहाँ पे बेच रहे हैं, ठीक है। अमूमन तौर पे, अमूमन तौर के ऊपर आपको जो कॉस्ट पड़ती है पर एंगेजमेंट की वो कम पड़नी चाहिए। उसके बाद आप बजट को मल्टीप्लाई कर दें पर डे के ऊपर। अब ये ना हो कि आपने स्पेंड करना हो लाइक मार्केटिंग का। मैं मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल आपको लाइव यहाँ शो करा देता हूँ। हम लोग ऐड चला, आपको पता है ना हम लोग क्या काम कर रहे हैं इस वक्त, हम हमारी फ्रेंचाइजेस बनी हुई हैं, फेसबुक के पेजेस बने हुए हैं, 50 के करीब पेजेस हैं, ठीक है, 50 के करीब पेज हैं, उस पे ऐड चलता है रोजाना डेली बेसिस के ऊपर। हमने कोई 5 महीने से ही टेस्टिंग हम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई 1.3 मिलियन 13 लाख रुपए से ऊपर का हमने ऐड लगाया, ठीक है। उसमें हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है, एक्सपीरियंस हायर the budget on one page on one post, higher the budget on one page on one post, lower the response and higher the cost। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं आपको एडवांस लेवल की ये चीजें समझा रहा हूँ, भी अब बेसिक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पेज है, सपोज कर लें, किधर गया पेज, वो ओपन नहीं है इधर, चलें ओपन हो जाए जरा। एक पेज है, उसके ऊपर आपने ऐड का बजट लगा दिया ज्यादा, अब वो ज्यादा कुछ भी कोई भी अमाउंट हो सकती है, एक ये पेज के ऊपर और एक ही ये पोस्ट के ऊपर। जो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, आपको क्या चाहिए, मल्टीपल पोस्ट चाहिए एड्स के लिए, कि आपने अगर एंगेजमेंट का ऐड चलाना है तो वो आप 2-3 किस्म की पोस्टों के ऊपर ऐड, मतलब आपने अगर 1000 रुपया रखा हुआ है तो 350-300 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर दें 3 पोस्ट के ऊपर। फेसबुक को आपने ना बहुत कम बजट ना बहुत ज्यादा बजट, एक दरमियानी लेवल का बजट के फेसबुक को लगे कि अगर वो आपको रिस्पॉन्स शुरू में अच्छा दे तो वो आगे जाके आप उसके अच्छे क्लाइंट बन सकते हैं और उसको ज्यादा पे कर सकते हैं। मतलब ऑडियंस काफी ज्यादा हो तो फिर ज्यादा बजट में इकोनॉमिकल ही रहेगा। सर मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा बजट एक ऐड के ऊपर ना ही लगाएं तो बेहतर है, एक ऐड के ऊपर। एक ऐड से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ मैं आपको भी बता देता हूँ, एक मिनट। एक ऐड से क्या मुराद है, ज्यादा बजट में इकोनॉमिकली रहेगा, अगर ऑडियंस कम है फिर एक्सपेंसिव पड़ेगी। बिल्कुल ऐसी है तौसीफ भाई, इट डिपेंड्स अपॉन ऑडियंस साइज। बिल्कुल, अभी तो सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब अपना काम स्टार्ट करेंगे, अब ये देखिएगा, देख रहे हैं आप लोग, स्क्रीन शेयर है ना मेरी, ये हाईटेक एक कंपनी है, ठीक है,
ये इनके 3 ऐड लगे हुए हैं, एक 3 मई को, एक 14 जून को और एक 15 अप्रैल को। और मजे की बात ये तीनों के तीनों ऐड ही चल रही हैं इस वक्त, ठीक है। इस पर भी पोस्ट एंगेजमेंट का ऐड चल रहा है, इस पर भी चल रहा है, इस पर भी चल रहा है, इस पर भी इनबॉक्स वाला ऐड चल रहा है, इस पे भी इनबॉक्स वाला ऐड चल रहा है, इस पे भी चल रहा है। होता क्या है कि हमारे पास होता है एक ही ऐड, तो हम कोशिश ये करते हैं, मैं आप लोगों की बात करूं, अपनी नहीं। आप कोशिश ये करेंगे कि आप एक ही ऐड के ऊपर ज्यादा बजट लगा दें ज्यादा रिस्पॉन्स के लिए, ऐसे ही करेंगे ना। मतलब एक एक फोन बेचना, आपने सेल फोन एक बेचना है, ठीक है, तो उसके लिए एक ही इश्तिहार लगाओगे ना, ज्यादा इश्तिहार लगाने तो समझ नहीं आएगी हमें। एक ही इश्तिहार लगाएंगे ना आमतौर पे। बट एक इश्तिहार नहीं लगाना, बट एक इश्तिहार नहीं लगाना उस मोबाइल का। उस मोबाइल के बनाए 3 4 5 किस्म के इश्तिहार। देखें किस इश्तिहार पे कॉस्ट कम पड़ती है, देखें किस इश्तिहार पे रिस्पॉन्स ज्यादा आता है, फिर उस एड के ऊपर आप बजट को इंक्रीज करें। सर अगर सेल्स वाला एड है हमारा मेन मैसेजेस वाला ऑब्जेक्टिव, तो उसका क्या करें, उसके भी 3, मैं 3 बनाएं, 2 बनाएं, लेकिन एक से ज्यादा रखें। आपने पहले तो क्या करनी होती है, टेस्टिंग, ये मैंने लिखा है आपको ऊपर, कि आप सबसे पहले करते हो टेस्ट के किस किस्म के ऐड पे रिस्पॉन्स आ रहा है। क्या आपको मालूम होता है स्टार्ट करने से पहले ही कि यार इस पर रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा, लगा दो इस पर? ऐसे होता है नहीं, आपको टेस्ट करना पड़ेगा ना। तो जब टेस्ट करना है तो वो एक ऐड पे नहीं टेस्ट करना, वो 3 4 किस्म के डिजाइन बनाओ एक ही चीज के, उसके ऊपर आप ऐड को रन करें, देखें कौन सा ऐड की कॉस्ट कम आ रही है, किस पे रिस्पॉन्स ज्यादा आ रहा है, किस पे सेल अच्छी आ रही है। देन उसी ऐड के ऊपर आप स्लो स्लो ग्रेजुअली बजट को इंक्रीज करें। ग्रेजुअली क्या करें, बजट को इंक्रीज करें। अब अब समझ लीजिए एक पॉइंट और, ऑल ऑफ यू एक्टिव। अब ये समझ लें कि हम जो फ्रेंचाइजर्स को अपने पास बुलाकर मीटिंग्स करते हैं, डेली उनके साथ सेशंस होते हैं, और वो पैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, वो पैसे कमा रहे होते हैं। उसके पीछे कुछ लॉजिक्स और एक्सपीरियंसेस फॉलो कर रहे होते हैं। उसमें से एक एक्सपीरियंस ये भी है कि अगर आपने चलानी है पेज लाइक्स की कैंपेन, अगर आपने चलानी है पोस्ट, मैं सजेशन आप सबको दे रहा हूँ, बाकी आप लोग जैसे मर्जी करें, पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन अगर आपने चलानी है, पेज इनबॉक्स की कैंपेन, ठीक है। ये 3 ऑब्जेक्टिव अभी मैंने बड़े लाइट ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। ये 3 ऑब्जेक्टिव की कैंपेन पर डे बजट में रिकमेंड कर देता हूँ। पर डे आपने जो स्पेंड करना है वो 250 रुपीज मैक्स, ठीक है। पोस्ट एंगेजमेंट सेम 250 रुपीज, पेज इनबॉक्स 500 रुपीज पर डे, पर डे। अब आप कहेंगे सर ये 250 रुपया, मतलब हमें तो रिस्पॉन्स ज्यादा चाहिए, तो ये तो हमें बड़ा टाइम लग जाएगा। ऐसे ही है ना कि लाइक इतना कम कम बजट लगाएं हम, ये करें वो करें। अब सुन लीजिएगा, ये मैंने आपको लिखा है कम बजट, मिनिमम। ऊपर वाला क्या है, स्लैब मिनिमम, कि इससे कम नहीं जाना आपने, इससे कम नहीं जाना आपने। अब आ जाते हैं मैक्सिमम लाइक्स के ऊपर। आप मैक्सिमम 1000 से 1200 रुपए की, 1000 to 1200 की आप लगाएंगे पर डे की लाइक्स के लिए मैक्सिमम। इससे ऊपर नहीं जाएंगे आप बिल्कुल। आपको आपको सेल आए ना आए, रिस्पॉन्स आए ना, बजट की कैप, इसको हम क्या कहते हैं, कैप, ठीक है, ये इंक्रीज ना हो। पोस्ट एंगेजमेंट पर डे 250 के ऊपर जाए, मैक्सिमम आप 700 साढ़े 700 के ऊपर चले जाए, इससे ऊपर मत जाए। हाँ जी, बताइएगा जी। अब आपको मैसेज चाहिए ज्यादा धड़ाधड़, आपको सेल्स करनी है, आप तो लगा देंगे बजट 5,000 10,000 रुपए का। मार्केट के रेट में क्यों खराब कर रहा हूँ बॉस, मैं नहीं खराब कर रहा कुछ भी। इनबॉक्स का ऐड चलाना है, मैंने रिकमेंड किया आपको कि कम से कम 500 रुपए का ऐड चलाओगे, 500 का 500 नुकसान में चला जाए, देखी जाएगी रिस्पॉन्स लेने के लिए, क्योंकि बजट टेस्टिंग है, तो टेस्ट करने के लिए 500 रुपया जेब से लगा दें एक दिन का। मैक्सिमम क्या इसकी कैप होनी चाहिए, मैक्सिमम जो कैप होगी 1000 to 1500 पर डे की बात हो रही है। क्लियर है जी, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। अच्छा अब ये भी बता दूं, पर पोस्ट, ठीक है,
ये भी बता दूं पर पोस्ट, ये भी बता दूं पर पोस्ट। ऑल ऑफ यू क्लियर? ये आपको मैं अब जरा एक से मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर देता हूँ, इसको सेव कर लें। अगर कोई नहीं इसको मुनासिब समझता कि इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो जाने दें इसको। दूध के कारोबार के लिए मेथड अप्लाई करें, बिल्कुल आप कर सकते हैं भाई। हाउ मेनी डेज वी डू दिस? टेस्टिंग का क्या मतलब होता है जी? आप लोगों का जो हमने टेस्ट लिया, आप लोगों को जो हमने कहा कि बिगनर लेवल आपको हमने पढ़ाया, असाइनमेंट्स आपकी चेक की, आपको टेस्ट दिया, आप लोगों ने सबमिट कराया, ठीक है। टेस्ट का मतलब ये होता है कि देखना, वेरीफाई करना कि वो चीज इस काबिल है भी सही के नहीं। टेस्टिंग एक दिन की होगी, 2 दिन की होगी, मैक्सिमम 3 डेज की होगी। हार्डली टेस्टिंग विल गो टू 72 आवर। 72 घंटे के अंदर आपको एक रिपोर्ट बनानी है कि आपको कितने बजट पे या किस पोस्ट पे रिस्पांस मिल रहा है। क्लियर? अब वो कैसे हम चेक करते हैं वो भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा, जो कि शुरू में आया था। सर मेरा पेज 170 पर डे से स्टार्ट किया था, बिल्कुल बस ठीक है। अच्छा, मेरी स्ट्रेटेजी जोन सी है ना, वो मेरे लिए तो बेस्ट है, हो सकता है आपके लिए बेस्ट ना हो। आपने अपने एक्सपीरियंसेस को भी चेक कर लेना है। मेरे पेज सर, मैंने पेज लाइक मैसेज और एंगेजमेंट की पर डे की कंपेन चलाई थी 15 डेज की। मुझे 40,000 के 3 ऑर्डर मिले हैं। वाह भाई दानिश भाई, एक्सीलेंट। कितना प्रॉफिट कमाया आपने? तौसीफ भाई, ये अगले अपकमिंग लेक्चर्स में रेलेवेंस स्कोर ये समझ लेंगे, मास्टरी लेवल पे बताएंगे। 40,000 की सेल उठाई आपने, तो इसमें पैसे कितने कमाए बॉस? माल कितना निकाला इसमें से, ये बताएं दानिश भाई जरा। सर आप तो एक्सपर्ट हैं तौसीफ। 15,000 रुपया प्रॉफिट, और लगाया कितना? लगाया कितना आपने? मीन आपकी आपका एक्सपेंस कितना था एडवर्टाइजमेंट की सूरत में? वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप 80 पीसी शर्ट के बेच चुके हैं, वेरी गुड जी। 25,000 रुपया। दानिश भाई ये मुझे बताएं जरा, 25,000 लगा के 15,000 कमाया, ये क्या किए? 25,000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट बजट था आपका? ये जरा बताइएगा प्लीज, जरा मैं माइक ओपन करूं तो मुझे बताएं, ये तो नुकसान तो नहीं कर बैठे या फायदे में गए हैं? अब मैं स्टॉप हो गया हूँ आपकी बात को सुनकर, चले मैं आगे चलता हूँ। बजट एंड स्केड्यूल, बजट एंड स्केड्यूल में नो नो सर फायदे में रहा हूं, तो सर फायदे में कैसे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आपने एडवर्टाइजमेंट का बजट, फेसबुक को कितने पैसे दिए हैं, मार्क को कितने पैसे दिए हैं, सीईओ साहब को कितने पैसे दिए हैं आपने फेसबुक के, यही बता दें। मार्क जिंगरबर्ग ने आपसे कितने पैसे लिए? 3,000 रुपये लिए। अब 3,000 रुपये लगा के कितने की सेल की? 40,000 रुपये की। 3,000 रुपया लगा कर 40,000 की सेल की, ऐसे ही है। तो उसमें से अब 15,000 कमाया आपने। एक्सीलेंट, वेरी गुड जी। मतलब क्या 12,000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया आपने? 12,000 रुपये आपको, वेरी गुड। मतलब आपका आरओआई गया ये कोई 1 2 3 4 5 चार मतलब 4 गुना, ऑलमोस्ट 4 गुना, वेरी गुड। ये जो काम कर रहा है, तो ये इस कोर्स को सीखने के बाद कर रहे थे या आप पहले से ही माशाल्लाह से ज़हीन थे? दानिश भाई, पहले से ही कर रहे थे या यहाँ पे आने के बाद कुछ किया? डिफाइन कर दीजिए। इस कोर्स के बाद किए, वेरी गुड। यहाँ पे वैसे और भी काफी सारे मेरे फ्रेंचाइजर भी बैठे हुए हैं इस वक्त ना। मिस अक्सा, आप भी बता सकती हैं, आप भी कितना लगा के कितना निकालती हैं फ्रेंचाइजर एज? यार मैं आपको कह रहा हूं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इतना आसान काम है, इतना आसान काम है, इतना आसान काम है कि आपको जो सिखा रहा हूं मैं पिछले 3 महीनों से, आप उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करें। आपके पास कोई चीज हो बेचने वाली, आप पैसे ही पैसे कमाएंगे।
आप पैसे ही पैसे। ये देखें जी, मिस अक्सा इधर आपको मिलेंगी सर, 7,000 लगा के 40 से 45,000 की सेल निकाल रही हूँ। एक्सीलेंट मैडम, एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलें जी आगे चलते हैं। अब यहाँ पे स्केड्यूल का एक ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन है यहाँ पे रन माई एड सेट कंटिन्यूसली स्टार्टिंग टुडे, मीन आपने अपना एड आज से चलाना है, अभी से चला दे आपका एड, या कोई टाइम देंगे फेसबुक को, इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो, डेट, क्लोजिंग डेट, ये ओपनिंग डेट, ये क्लोजिंग डेट, टाइम आपने 10 मिनट आगे पीछे रखना है, 10 मिनट्स का गैप रखना है, बस ये देख लीजिएगा। 10 मिनट्स मीन ये आप इसको सॉरी 55 है तो आप इसको 45 कर दीजिए, 10 मिनट पीछे करेंगे ऐड, कोई आगे करेंगे क्लोजिंग टाइम। अदरवाइज मेरा फेवरेट ऑब्जेक्टिव है स्केड्यूल में रन माई एड सेट कंटिन्यूसली, हम मोस्टली इस ऑप्शन के ऊपर काम करते हैं। कंटिन्यू के ऊपर चले गए तो वो हमारे सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। अब मुझे आप सब बता दीजिएगा, हमने अब सब ने अपनी एक्सपीरियंसेस से भी देखा, एनी परफेक्ट टाइमिंग फॉर एड मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी आपको बताता हूँ, मेरे को लिखी पड़ी है पीक आवर्स की। कैंपेन हमारा क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर हो गए कि हमने ऑब्जेक्टिव कैसे सिलेक्ट करते हैं, एड सेट में हमने ऑडियंस बजट सब दोबारा से रिवाइज कर ले जो हर दफा करते हैं। अब आगे जी एड के ऊपर डिजाइन मीडिया, ये है जी आपका, ये यहाँ पे देखें कि एक है आपका फेसबुक का पेज और एक है इंस्टाग्राम का पेज, एक है फेसबुक का पेज और एक है इंस्टाग्राम का अकाउंट शो हो रहा है। अब आप लोगों ने काम क्या करना है ये जरा अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, नीचे आते हैं। असल में मुझे बहुत गंदी आदत है नोट्स बनाने की, मुझे उसके बगैर बगैर लिखे मेरे से कोई काम नहीं होता, और ये अच्छी आदत है या बुरी आदत आई डोंट नो। या अगर मुझे कुछ कंप्यूटर के ऊपर भी काम करना पड़े तो वो पहले मैं सफ़े के ऊपर उसको लिखूंगा, ठीक है, वो चीज मुझे याद रह जाती है, फिर वो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। ये मेरी बाय डिफॉल्ट, आप कभी मेरे ऑफिस आने का इत्तेफाक हो, आपको सफ़े ही सफ़े मिलेंगे, आपको रिम पेपर जो प्रिंटर वाले पेपर्स होते हैं हर जगह मिलेंगे, बिखरे हुए मिलेंगे, नोट्स ही नोट्स है मेरी अपनी वर्किंग के। तो ये लिखने की अच्छी आदत है। अच्छा जी, यहाँ पे हम कह रहे थे कि इंस्टाग्राम, आप क्या करेंगे, इंस्टाग्राम का अकाउंट है किसी का, एनीवन हैव इंस्टाग्राम अकाउंट? आप जाएंगे इंस्टाग्राम लॉगिन पे, इंस्टाग्राम लॉगिन पे जाने के बाद साइन अप करेंगे। ये भी कोई और अकाउंट चल रहा है तो आपने जोन सा अकाउंट साइन अप करना हो आप साइन अप करें, फेसबुक के साथ लॉगिन कराना है लॉगिन कराएं। और अमूमन आपने, अच्छा आप सबके फेसबुक के अकाउंट्स क्रिएट हैं, टाइप यस, अगर क्रिएट हैं तो लॉगिन विद फेसबुक पे जाकर सिर्फ अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। बट अपने नाम से इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं बनाना, अपने नाम से इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं बनाना। किस नाम से बनाना है, जो आपके पेज का नाम हो, जो आपके पेज का नाम हो, क्लियर? क्योंकि जब आपका ऐड चलना है फेसबुक के पेज के ऊपर, जब आपका ऐड चलना है फेसबुक के पेज के ऊपर, तो वही सेम चीजें फेसबुक ने दिखानी है इंस्टाग्राम की ऑडियंस को भी। तो पता लगे कि यहाँ पे लर्नली के नाम से फेसबुक के पेज पे इश्तेहार चल रहा है और वहां पे इमरान शेख के नाम से चल रहा है, तो वो कंफ्लिक्ट आ जाएगा। तो आपने दोनों जगहों पे नाम ऑलमोस्ट सेम रखना है। क्लियर है जी? आपके पेज का नेम फेसबुक के और आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम ये लिखा हुआ है, यूजर नेम आप लॉगिन कराएं इसको, और इसको यूजर नेम दें अपनी मर्जी का, ठीक है। साइन अप करना चाह रहे हो तो प्रॉपर साइन अप भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ यू क्लियर? सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना है, 100% सेम रखें या ना रखें। जी बिल्कुल आएगा बॉस, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल हो जाता है सर, बिल्कुल एडिट हो जाता है। यूट्यूब पे ऐड लगाना भी सिखाएंगे, पहले दुआ करें मैं फेसबुक कंप्लीट कर लूं बॉस। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग के सवाल क्यों नहीं आया। अच्छा जी सर, मैं बिल्कुल सिखाऊंगा, ब्रदर मेरी बात का माइंड नहीं करना, मैं सिखाऊंगा आपको एडसेंस के थ्रू, सॉरी एडवर्ड्स के थ्रू, ठीक है।
अच्छा जी, इंस्टाग्राम का अकाउंट ये आप अटैच, अब ये इंस्टाग्राम का अकाउंट अटैच कैसे होता है? किसका? तो अभी अगला टाइम किसका? इस क्लास के ऊपर? यार मेरी तो भी क्लास रहती है। आई नीड हाफ और मोर। हुमायूं की शिफ्ट करो वक्त किसी और उस पर, एडवांस लेवल की। अच्छा चले, मैं जरा फिर मुझे आप उनको 5 मिनट मुझे दो, 5 मिनट्स दो। अच्छा ये जरा सपोज ये देखिएगा, मैंने एक पेज ओपन किया, इंस्टाग्राम का अकाउंट मैं आपको अटैच करना सिखा रहा हूँ। पहला क्या काम करेंगे, इंस्टाग्राम का अकाउंट साइन अप कर लेंगे, साइन अप के बाद लॉग इन कर लेंगे और अपने पेज के नाम से यूजर नेम रखेंगे, टाइप यस प्लीज कर लेंगे। साइन अप और साइन इन तो कर लेंगे ना ऑल ऑफ यू? जल्दी से, अब मेरा साथ आप लोगों ने देना है, काफी टाइम हम किल कर चुके हैं। ठीक है, आप उस आने के बाद आप यहाँ पर आओगे सेटिंग्स में, अपने पेज की सेटिंग्स में आओगे। सेटिंग्स में आने के बाद आप लोग लेफ्ट साइड पे आपको मिल रहा होगा इंस्टाग्राम का ऑप्शन, दिख रहा है सबको? ये ब्रांडेड कंटेंट एंड व्हाट्सएप के ऊपर इंस्टाग्राम, आप इस पे क्लिक करोगे। इन्होंने पहले से अटैच किया हुआ है, बट आपका अटैच नहीं होगा तो आपको अटैच करना पड़ेगा सिर्फ कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने से। ये देखें जी, ये इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट है हाईटेक का, और आपकी भी डिटेल्स ऐसे ही आएंगी। ठीक है, ये अगर मुझे डिस्कनेक्ट करना है तो मैं डिस्कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपका ऑप्शन कैसे आएगा, कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, आपका ऑप्शन आएगा, और बल्कि यहाँ ऊपर ही आएगा आपको कनेक्ट। आप सिर्फ कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उससे पहले आपका इंस्टा बना हो, फेसबुक ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे अकाउंट अटैच करा देगा, एक या दो क्लिक के ऊपर। क्लियर है? यहाँ पर ऑप्शन होगा कनेक्ट का, क्लिक होगा तो इंस्टाग्राम का अकाउंट जो कि आपका इसी आईडी से बना होगा तो ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुए? ये अटैच कर लीजिएगा प्लीज इसको। अब जब ये अटैच हो गया तो हमने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे भी ऐड चलाना है, बिल्कुल चलाना है जी। अब एग्जिस्टिंग पोस्ट या सिलेक्ट पोस्ट, अभी किसी भी एक इश्तिहार को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सपोज कर लें कि ये ऐड को सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू, तो ये इश्तिहार हमें इधर दिखना शुरू हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव कौन सा लगाया था हमने, ऑब्जेक्टिव कौन सा लगाया था, ऑब्जेक्टिव कौन सा लगाया था? एंगेजमेंट का। एंगेजमेंट में लाइक कमेंट और शेयर आएगा। अगर सेंड मैसेज का ऑप्शन, ये कॉल टू एक्शन, अगर मैं कर दूं नो बटन, तो यहाँ पे बटन शो होगा आपको? अभी देखिएगा, नहीं शो होगा। अब इसका मतलब क्या है कि वो हजरात जिनको हम पोस्ट एंगेजमेंट के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं, एंगेजमेंट का ऐड चला के, वो सिर्फ लाइक कमेंट और शेयर ही कर सकेंगे, मैसेज नहीं हमें कर सकेंगे अगर उन्होंने हमारा पेज ओपन नहीं किया। अगर बगैर पेज ओपन किए उसी पोस्ट के ऊपर रहते हुए बाय वन गेट टू फ्री वाली ऑप्शन पे आप जाना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप सेंड मैसेज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जी सर ऐसे ही है। और इसको अपडेट करोगे कि अगर उसने लाइक किया है, कमेंट किया, तो वो साथ साथ आपको सेंड मैसेज के थ्रू अप्रोच भी कर ले। बटन से प्राइस बिल्कुल इंक्रीज नहीं होती, बिल्कुल इंक्रीज नहीं होती, और लेस हो जाएगी। 100 सेंड मैसेज का बटन क्यों दिया जाता है कि आप मेरे से राब्ता करें। कुछ भी आप बेच रहे हैं ना, कपड़े बेचे हैं, जूते बेचे हैं, कोर्स बेचे हैं, कंघी बेचे हैं, मोबाइल बेचे हैं, कुछ भी बेचे, तो आप उसको एक तरीकेकार बता रहे हैं कि सेंड मैसेज। ठीक है, कि तुम्हें चीज चाहिए तो तुम मुझे मैसेज करो अभी। तो वो अगर बटन ही नहीं होगा, आपको ऑर्डर कहाँ से आएगा? वो कमेंट में प्लेस करता रहेगा, आप कमेंट में ढूंढते रहेंगे उसको, तो वो डायरेक्ट आप उसको इनबॉक्स में ले आए वहां से। बटन से महंगी होगी वैसे मेरा नहीं ख्याल तौसीफ भाई, मुझे आप बिल्कुल सवाल करें, शायद हो सकती हो। इट डिपेंड्स अपॉन फिर कि आपकी ऑडियंस क्या है और आप बेच क्या रहे हैं। एडवांस लेवल के स्केड्यूल में नहीं, यूट्यूब का एडवांस लेवल नहीं है जी। यूट्यूब का कोर्स आपका 5 को खत्म हो रहा है सबका। ट्रेनर लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं, तो फर्दर हम यूट्यूब की क्लासेस भी नहीं लगा सकेंगे। अच्छा जी, ये हमारा हो गया ऐड। अब आप इस वाले ऑप्शन को छोड़ दें, ये हम इनबॉक्स के अंदर। अच्छा ये बताओ जरा मुझे,
मैसेज टेम्पलेट बनाना आता है? स्टार्ट कन्वर्सेशन पे जाके मैसेज टेम्पलेट बनाना आता है? स्टार्ट कन्वर्सेशन पे जाके सब बताइएगा प्लीज, ऑल ऑफ यू। थैंक यू, शुक्र है आज एक बंदे ने नो लिखे। चलें जी, आप बना लीजिएगा और आप इसको कंफर्म कर देंगे तो अब होगा क्या, आपका ऐड कहाँ कहाँ चल रहा होगा। सेम यही चीज इंस्टाग्राम, ये आप देख सकते हैं आप इसको ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ बल्कि इधर एक सेकेंड। ये हमें क्यों नहीं शो कर रहा, एक्सपेंड। मोबाइल पर ये ऐसे शो होगा, डेस्कटॉप पे ये ऐसे शो होगा, और ये सेम ऐसे ही आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी शो होगा, सेम ऐसे ही, सेम एड। बट आपका वहां पे यूजर नेम होगा इंस्टा का, वो चेंज होगा। अगर आपने सेम रखा होगा तो वो सेम जा रहा होगा। तो एक ही पैसों में, एक ही किस्म के एडवर्टाइजमेंट में आपके ऐड दो जगहों पे चल रहे होंगे, इंस्टा के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर भी, और आप फेसबुक को भूल जाएंगे, फेसबुक की ऑडियंस को भूल जाएंगे आप लोग, अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलाने में एक्सपर्टीज रख लेंगे। क्योंकि इंस्टा की जो ऑडियंस है वो अमेजिंग ऑडियंस है, आउटस्टैंडिंग ऑडियंस है, और हाईली एक्टिव और जेन्युइन ऑडियंस है। फेसबुक के ऊपर तो आपको हर बंदा फेक मिलेगा, ऑलमोस्ट हर बंदे से मुराद ये है कि 2 3 4 लोगों को छोड़ के 5वें बंदे का फेक अकाउंट मिलेगा, ठीक है। मल्टीपल पिक की वजह से इंस्टा नहीं आ रहा सर, इंस्टा ओनली इंस्टा पर, हाँ जी। अगर आपने सिर्फ इंस्टा पे लगानी है तो कैसे लगाएंगे? अगर सिर्फ इंस्टा पे लगानी है और चाहते हैं कि फेसबुक पर ऐड ना दिखे, तो सेल फोन में आप इंस्टाग्राम की ऐप करेंगे। क्या करेंगे? अपने सेल फोन में इंस्टाग्राम की ऐप करेंगे और अपने सेल फोन से इंस्टाग्राम का ऐड रन करेंगे। ये ऑप्शन ऊपर, ये ऑप्शन आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ सेल फोन में आपको ऑप्शन मिलेगा कि इंस्टाग्राम का ऐड इंस्टाग्राम के ऊपर ही दिखे। क्योंकि मार्केटिंग जो आपने करनी है इंस्टाग्राम के ऊपर, वो बजाते खुद आप इंस्टाग्राम पर जाके नहीं आप कर पाएंगे लैपटॉप या कंप्यूटर से, वो फेसबुक के थ्रू ही आपको जाना पड़ता है, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही है। बट अगर आप आते हैं सेल फोन से, अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम की ऐप करो, उसको लॉग इन करो और वहीं से अपनी ऐड को रन करें। इंस्टाग्राम पे बजट नहीं लगाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट कब तक डिलीवर हो जाएंगे? अरम भाई आप कौन से बैच के हैं? आज मैंने 50% लोगों को भिजवा दी है। अब मुझे इजाजत दें, अगले स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। सर ओनली इंस्टाग्राम पर ऐड रन करना सिखा दें। असाइनमेंट आप सबकी ये है कि मैंने आपको कंप्यूटर से ऐड लगाना सिखा दिया इंस्टाग्राम के ऊपर, ऐसे ही है, कंप्यूटर से सिखा दिया। अब आप एक अटेम्प्ट करेंगे कि कल की क्लास से पहले सेल फोन से इंस्टाग्राम का ऐड लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं लगेगा तो वो मैं पहले आपको फिर सेल फोन से आके स्क्रीन शेयर करके लगा के प्रॉपर एक एग्जीक्यूट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, यूज इंस्टा ऐप फॉर एड्स, तौसीफ भाई ने भी बिल्कुल सही कहा है। मुझे अब इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं।